तो हम बात करते हैं यार रेशियो, मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन की। सो रेशियो, मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन के अंदर सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन की बात करें अगर, सो प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन के अंदर एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यार, जिसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, ओके, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो ए बी सी है, दे आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, ए टू बी या फिर बी टू सी, है ना, और बी स्क्वायर जो होता है वो ए सी के बराबर होता है। ए बी एंड सी आर said to be in continued proportion if A is to B equals to B is to C, or if A is to B equals to B is to C, और B square is equal to AC। सो यहाँ पे जो B है इसका मतलब क्या है, इट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ A। ठीक है भाई, यहाँ B का मतलब क्या है, प्रपोर्शन ऑफ A एंड C, and C is the third proportion to A and B. Okay, B is the mean proportion यार, it is the mean proportional of the mean proportion to A and C। and जो C है is the third proportion to A and B। the third proportion, third proportional to A and B। यू का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यार। इसे अगर हम बात करें फोर्थ प्रोपोर्शन की, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बाद फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है, इफ़ जो अगर फोर क्वांटिटीज हैं लाइक ए बी सी एंड एक्स आर सच दैट ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू एक्स, तो एक्स इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे। इफ फोर quantities A, B, C and X are such that A is to B, C is to X, so जो X है is called
the fourth proportion of A, B एंड C। ठीक है, x को क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे यार। तो हमने बात किया अबाउट दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। किसके बाद हम बात करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन में पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें कैसे अप्रोच करना है भाई अपने को। इफ दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, सपोज I1 एंड I2 फॉर T1 मंथ्स एंड T2 मंथ्स, सच दैट जो प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहे हैं वो P1 एंड P2 होगा। देन यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉफिट है, जो टाइम प्रॉफिट है, उसका जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल होता है। इफ टू पार्टनर्स इन्वेस्टेड रुपीस I1 and I2 for T1 months and T2 months, such that जो प्रॉफिट है जो कि अर्न किया जा रहा है बाय देम अगर इज रुपीस P1 एंड P2, देन P1 इज टू P2 जो है इज इक्वल टू I1 T1 इज टू I2 T2। ठीक है भाई, तो ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। नाउ एक होता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाले जो चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है यार, यहाँ पे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं के अंदर सपोज एक मिक्सचर है ए, ठीक है। अगर ये जो मिक्सचर ए है इसका कॉस्ट है ₹X पर kg एंड एक मिक्सचर है बी एंड इसका कॉस्ट है ₹Y पर kg, देन दोनों को मिला दिया। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिक्सचर बना इसका जो कॉस्ट है, सपोज कॉस्ट इज ₹Z पर kg। सो यहाँ पे जो x होगा उससे ज़्यादा z होगा, उससे ज़्यादा y होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये केस है कि x का दाम से ज़्यादा z का दाम है, से ज़्यादा y का दाम है, अगर ये है केस, क्योंकि रिजल्टेंट मिक्सचर जो है वो कम दाम पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो y माइनस z होगा और एक होगा z माइनस x, तो जो रेशियो है दैट इज क्वांटिटी A इज टू क्वांटिटी B, वो क्या होगा y माइनस z बाई z माइनस x। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ A मतलब क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर A अपॉन जो मिक्सचर B होगा वो रेशियो ये होगा, इसके बराबर होगा। ओके,
सो यहाँ पे प्रोसेस क्या है भाई, सपोज लिक्विड रीप्रोपोर्शनिंग की बात की जा रही प्रोसेस 1, तो इसमें रिजल्टेड फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोसेस अगर अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस लगाए गए, सो अगर प्रोसेस 1 के अंदर ना लिक्विड रीप्रोपोर्शनिंग किया जा रहा है, अगर अलग अलग प्रोपोर्शन में लिक्विड को मिलाया जा रहा है, लिक्विड रीप्रोपोर्शनिंग किया गया, सो अगर पी लीटर को मिक्सचर का कंटेन करता है a% ऑफ लिक्विड ए, देन हाउ मच वाटर टू ऐड सो दैट जो मिक्सचर कंटेन b% ऑफ लिक्विड है, कितना पानी डालेंगे तो b% हो जाएगा। अगर पी लीटर किसी मिक्सचर का, पी लीटर ऑफ मिक्सचर्स contains a% of liquid A, how much water to add so mixture contain b% of liquid A। सो जो रिजल्टेंट फार्मूला है हमारे पास वो कितना चाहिए, कितना वाटर ऐड करना है भाई, वाटर टू ऐड इज P इंटू ए माइनस बी बाई ए, ठीक है, वाटर टू ऐड इज इक्वल टू P इंटू ए माइनस बी बाई बी। एंड प्रोसेस 2 में अगर रिपीटेड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, अगर प्रोसेस 2 में अगर रिप्लेसमेंट किया जा रहा है रिपीटेड, सो अगर एक कंटेनर है जिसमें P यूनिट ऑफ प्योर लिक्विड है, उसको रिप्लेस कर दिया गया सपोज Q यूनिट ऑफ अनदर लिक्विड से, एंड ये रिपीट किया गया n टाइम्स, सो जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा आता है। सो अ कंटेनर विथ P units of pure liquid replaced with Q units of another liquid, इसको रिपीट किया गया, सपोज इट इज रिपीटेड n टाइम्स, देन जो रिजल्ट की तो फाइनल फार्मूला, रिजल्टेंट फार्मूला ये वाला जो था, इसके केस में इट इज द रिजल्ट फार्मूला, एंड यहाँ पे जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो कितना होगा भाई, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड जो है वो कितना होगा, इट इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस Q बाई P की पावर n। सो ये हमारे पास ये सब फॉर्मूले हैं, जब कुछ नहीं समझ आते फॉर्मूला लगाना, बट हाँ हमारे पास मैं इसको सॉल्व करने का और भी तरीका वहाँ पे दिखाऊंगा कि फॉर्मूला याद ही नहीं आया तो कैसे सॉल्व करना है, बाकी अगर याद आ गया तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो होता है कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा आता है ना, कि जिसमें क्वांटिटीज आर एडेड अनलेस अदरवाइज, तो यहाँ पे एक होता है मिल्कमैन प्रॉफिट। एग्जांपल में अगर हम बात करें, सपोज ₹y प्रॉफिट कर रहा है और x प्लस वाई लीटर्स में मिला रहा है अगर पानी, ठीक है, अगर मिल्कमैन है जो कि क्या करता है y लीटर्स ऑफ वाटर मिलाता है x लीटर ऑफ मिल्क में, प्योर मिल्क में, एंड वो सेल करता है मिल्क को एट अ कॉस्ट प्राइस, देन जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना मिल्कमैन का वो कितना होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा आता है। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ पे मिल्कमैन वाला,
मिल्कमैन प्रॉफिट कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर अगर एक मिल्कमैन है जो कि 5 लीटर्स ऑफ वाटर को मिला रहा है ना, विथ X लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, और उसको बेच रहा है कॉस्ट प्राइस के अंदर। सो 5 लीटर्स ऑफ वाटर इंटू X लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, एंड प्रॉमिस कर रहा है कि इसको सेल करेगा कॉस्ट प्राइस के अंदर, एंड प्रॉमिस टू सेल द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। सो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है इट इज़ y अपॉन x प्लस वाई इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये हमने मिल्कमैन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट देख लिया। तो यहाँ पे जो मेन तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस पे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की बात की, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस की बात की, मिक्सचर एलिगेशंस वाले क्वेश्चन है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 का जो है एक लिक्विड को अगर रिप्रोपोर्शनिंग किया जा रहा है उसमें क्या फॉर्मूलाज हैं, अगर यहाँ पे रिपीटेड रिप्लेसमेंट किया जा रहा है उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, एंड मिल्कमैन प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट पे क्या फॉर्मूलाज हैं, ये हमने देखा यार। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो रेशियो मिक्सचर्स एंड प्रोपोर्शंस से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। तो इस क्वेश्चन में सपोज जो कॉस्ट प्राइस है हनी का, कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी यहाँ पे कितना मान लेते हैं, इसको 100x मान लेते हैं, 100x को मानते हैं, आसान पड़ता है इसमें। तो 20% गेन चाहिए, ठीक है। सो 20% गेन चाहिए। सो आफ्टर सेलिंग जो प्राइस होगा कितना होगा भाई, कॉस्ट प्राइस है इतना, तो इसमें 100x इंटू 20% गेन चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आफ्टर सेलिंग जो हनी और यहाँ पे वाटर दोनों को मिला के कर रहे हैं, हनी प्लस वाटर से कितना होगा, यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120x आएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120x, ठीक है। सो इसमें जो वाटर मिक्स किया होगा तो कितना होगा भाई 20x, वाटर एडेड इज 120x माइनस 100x इज इक्वल टू 20x। सो जो मिक्सचर है परसेंटेज ऑफ वाटर की बात करें वो कितना होगा भाई 20x अपॉन 100x जो है वो हनी का है इंटू 100। ये 1 जा 5 जा 20% हमारे पास क्या आ जाएगा, जो परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे तीनों सही है भाई, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 पर्सन पी एंड क्यू एंटर इनटू अ बिजनेस, पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू। पी ने कितना लगाया, क्यू से 14,000 ज़्यादा लगाया, ठीक है। बट पी हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स, पी जो है इसने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, क्यू हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स, क्यू जो है वो 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। इफ़ पी शेयर, ठीक है, पी का जो शेयर है वो 1400 मोर देन, पी का जो है
क्यू का जो शेयर है, सपोज शेयर इस क्यू डैश पी डैश, इट इज़ 400 ज़्यादा। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई 2000 का। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पी डैश जो पी का प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 800 होगा, सॉरी 1200 होगा, एंड क्यू डैश जो है वो 800 होगा। सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं बिकॉज पी डैश प्लस क्यू डैश इक्वल्स टू 2000 आया है। सो ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को सॉल्व करने में पी डैश क्यू डैश इतना आ जाएगा। ये प्रॉफिट्स आ गया। तो प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे भाई, प्रॉफिट्स को यहाँ पे हम देखते हैं, प्रॉफिट्स इज 1200, ये 800। अब प्रॉफिट कैसे आया, कुछ पी ने पैसा लगाया जो कि कितना है क्यू प्लस 14,000, इसको कितने मंथ के लिए 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, अपॉन क्यू ने इसको 10 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 3 और ये 2, ये 1, ये 4, सॉरी ये 5। सो क्यू प्लस 1400 8, ये हो जाएगा 15Q। सो 8Q प्लस 8 432 का 2, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11। सो इधर जाएगा ये 15, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15Q माइनस 8, 7Q इज इक्वल टू 112000, Q इज इक्वल टू 112000 बाई 7। सो ये 1 जा, ये 1 जा, 3 4 42 कितने जा होता है 42 6 जा। सो 16,000 जो है वो Q आएगा। जब Q 16,000 आया, सो P कितना आएगा भाई, P इज इक्वल टू 16,000 प्लस 14,000, तो कितना आ गया 30,000। सो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है यार, देर आर 2 कंटेनर X एंड Y। X कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क, Y कंटेन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, X एंड Y दो यहाँ पे कंटेनर है, X एंड Y। X में क्या है 100 ml ऑफ मिल्क है, Y में क्या है 100 ml ऑफ वाटर है। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X, इसमें से 20 ml मिल्क निकाला गया, इज ट्रांसफर टू Y। आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ Y इज ट्रांसफर, इसको मिक्स कर दिया गया, फिर 20 ml ऑफ Y इसमें से इसमें डाल दिया गया। ये मिक्सचर को यहाँ डाला गया, यहाँ पे मिल्क को डाला गया। ठीक है, इफ एम डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन X, यहाँ पे मिल्क आ गया, M denote the proportion of milk in X and N denote the proportion of water in Y, then which of the following is correct। हमसे करेक्ट पूछा गया है। तो जो कंटेनर है X उसमें 100 ml ऑफ मिल्क है यार यहाँ पे, एंड कंटेनर Y में 100 ml ऑफ वाटर है। ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो कि कंटेनर X में बचेगा, हमने 20 ml ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद कितना बचा X के अंदर मिल्क, मिल्क लेफ्ट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20, दैट इज 80 ml। ट्रांसफ़र करने के बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग, ना क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो कि कंटेनर में होगा भाई, अगर हमने बात की वाई के अंदर मिक्सचर की बात की, मिक्सचर इन वाई, तो यहाँ पे 100 ml वाटर था, फिर क्या आया 20 ml मिल्क आया, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, इट इज़ 120 ml। सो रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर क्या आ जाएगा भाई, मिल्क अपॉन वाटर इज 20/100, दैट इज 1/5। सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 20 ml ऑफ सस्पेंसन, ये 20 ml अगर हमने देखा यहाँ पे जिसको ट्रांसफ़र किया हमने, तो इसमें कितना मिल्क होगा,
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 20 ml सॉल्यूशन ऑफ जो कंटेनर वाई है, इसमें से जब इधर भेज रहे हैं कंटेनर वाई से, तो उसमें कितना मिल्क होगा भाई, है ना। 20 ml भेजेंगे तो 160 इंटू 20, ठीक है, बिकॉज 120 ml हो जाएगा ये। अब 120 ml से हमने 20 निकाला, या फिर यहाँ से जो रेशियो है यहाँ से बोल सकते हैं मिल्क कितना है इसमें, 1/टोटल 5 है, 5 + 1 6, तो 20 = 10/3 ml यहाँ पे क्या होगा, मिल्क होगा जो कंटेनर यहाँ से इधर गया उसके अंदर ना। क्वांटिटीज ऑफ वाटर इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन जो इधर से उधर मिक्सचर के थ्रू का गया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें 20 - 10/3 ml कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 - 10 50/3 ml। ये हमारे पास वाटर जो ट्रांसफ़र किए हैं फ्रॉम दी कंटेनर वाई, उसमें की बात कर रहे हैं, ये जो जा रहा है ना इसमें ना। क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो कंटेनर वाई के अंदर अब बचेगा वो कितना होगा, वो हमने देख लिया 50/3 ml, ठीक है। वो इतना गया ना भाई यहाँ पे, ये जो x है, मतलब अभी जो वाटर वाला है इसमें हमारे पास मिल्क कितना होगा, कितना बचा, 20 ml गया था, उसमें से 10/30 चला गया मिल्क, तो इसमें कितना बचा, इसमें भी 50/30 बचा भाई, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर वाई, it is 20 - 10/3 दैट इज 50/3 ml उसमें बचेगा ना। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वाई, ये तो मिल्क बचा, वाटर कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर वाई, तो पहले 100 ml वाटर था, उसमें से 50/3 ml चला गया, है ना। वाटर जो है 20 ml सॉल्यूशन में कितना गया भाई, 20/3, तो कितना बचा गया, 300 - 50 250/3 ml, इतना वाटर बचा। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई होगा, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई वो कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वाई, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वाई अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वाई। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है देखा भाई हमने, 250/3, यही क्या दिया हुआ है, यही हमको दिया हुआ है n, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाई किसके करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना बचा हमारे पास, 250/3, ये वाटर था बस, प्लस 50/3, यहाँ पे क्या बचा भाई, मिल्क बचा, 10/3 चला गया, 50/3 बचा। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250/3, और ये हो जाएगा 300/3, ये 3 कैंसल, 250/300, तो रेशियो आ गया इट इज 5/6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। नाउ जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर x, उसकी बात करें, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर x कितना गया था भाई, क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ पे, है ना, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर y ये हो गया, ठीक है। जितना गया 20 ml सॉल्यूशन में मिल्क कितना गया, 10/3 गया वहाँ पे, ठीक है। पहले 20 निकाल लिया था, प्लस 10/3 गया,
सो कितना बचा 250/3 ml यहाँ पे हुआ अभी टोटल। और क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर एक्स, उधर से कितना आया भाई, कंटेनर एक्स में वाटर कितना आया यहाँ से, है ना। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो 20 ml में है वो कितना है 50/3, और ये आया होगा वाई से। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर एक्स इज 50/3 ml, ठीक है। सो जो m जो है दैट इज प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स, इट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन एक्स अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन एक्स। क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना आया भाई इधर से 250/30 अपॉन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पानी कितना आया 50/30 प्लस मिल्क कितना बचा 80। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन एक्स ये कितना हो जाएगा, मिल्क तो 10/3 भी आया ना भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50/3 प्लस 80 नहीं 250/3, 50/3 वाटर प्लस ये मिल्क, क्योंकि उधर से भी थोड़ा मिल्क आया। तो ये कितना हो गया 250/3, और ये इधर कितना हो जाएगा 300/3, 3 कैंसल, ये कितना जाएगा 5/6। सो m की वैल्यू भी 5/6 आ जा रही है, m की वैल्यू भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू n, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है बिकॉज ये क्वेश्चन भी लेंदी, इस क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इस तरह को हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, गलत हो जाता है यार। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, अ बिल फॉर 1840 is paid in the denomination of 50, 20 and 10 notes. 50 notes are, okay, 50 notes in all are used. Consider the following statement: 25 notes of 50 are used and the remaining are in denomination of 20 and 10. 35 notes of 20 are used and the remaining are in denomination of 50 and 10. 20 notes of 10 are used and the remaining are in denomination of 50 and 20. A bill for 1840 is paid in the denomination of 50, 20, 10 notes. इसको है ना, और 50 नोट्स इन ऑल, टोटल कितने नोट्स इस्तेमाल करने हैं 50 नोट्स इस्तेमाल करने हैं टोटल, ठीक है। टोटल 50 नोट्स ही इस्तेमाल करने हैं। 25 नोट 50 का इस्तेमाल किया तो बाकी 20 एंड 10 के होंगे क्या, सबको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा भाई हमारे पास। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। सो जो स्टेटमेंट 1 है उसको अगर देखें तो टोटल अमाउंट जो होंगे, ये बोल रहा है 25 नोट्स इंटू 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 125, और ये 1250, तो अब इसमें 1840 में 1250 की माइनस किया तो कितना बचा भाई, ये 0 है, 14 में 9, ये बचेगा 590। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने इस्तेमाल करने हैं 50 इस्तेमाल करने हैं यार, टोटल नोट्स 50 इस्तेमाल करने हैं, 25 इस्तेमाल कर लिए हैं, अपने पास बचा कितना 25, ठीक है। अब इफ़ वी, इसमें क्या लिखा है एंड द रिमेनिंग आर इन डिनोमिनेशन ऑफ, रिमेनिंग आर इन डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10, ठीक है। इफ़ वी यूज ऑल द रिमेनिंग 25 नोट्स इन द फॉर्म ऑफ 20, तो सपोज करो जो 25 जो बचे हैं इसको अगर हम 20 के फॉर्म में कर लिए तो कितना होता है, ये 50 या 500 होता है, ठीक है भाई। सो नाउ वी हैव यूज 50 नोट्स, बट टोटल अमाउंट अभी तक कितना हुआ भाई 500 इधर हुआ, इधर 1250, तो यहाँ पे 1750 ही हुआ। सो हम यहाँ पे 1840 पे नहीं कर सकते यार, इस कंडीशन में जो ये दे रहा है 90 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है।
नाउ स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है 35 नोट्स ऑफ 20 आर यूज, ठीक है। तो 35 इंटू 20 करते हैं तो कितना हो गया भाई ये 700। अब 1850 1840 में 700 माइनस कर लिया, कितना बचा ये 1140। हमारे पास 35 नोट्स तो 15 नोट्स बचे भाई। तो सपोज यहाँ पे हम 1550 का इस्तेमाल करें तो 15 इंटू 50 करता हूँ तो कितना होता है 5 का 5 टू कैरी 5 1 जा 5 और 2 750। तो और जो बच्चे नोट है 15 उसमें भी 750 ही हम कर पाएंगे भाई, तो भी यहाँ पे हमारे पास कम पड़ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 750 ही ला पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा यार यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हमसे क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया, याद रखना। 20 नोट्स ऑफ 10, ठीक है। अगर 20 नोट्स ऑफ 10 इस्तेमाल किए तो हमारे पास ये 200 हुआ, 30 नोट्स बच गए। 30 नोट्स अगर हम 50 का इस्तेमाल करते हैं तो कितना होता है भाई, ये 5 3 1500। तो देखो भाई यहाँ भी हमारे पास ये भी मैक्सिमम 1500 प्लस 200 1700 ही पे कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है D1 2 3 नॉट करेक्ट, तीनों नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर। एक क्यूबिकल वेसल है भाई, साइड कितना है 1 मीटर, इज फिल्ड विथ वाटर, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, ठीक है। इसमें कितना मिलीलीटर ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर सॉरी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, या फिर 1 मीटर क्यूब जो होगा ये कितना होगा भाई, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है 1000 का क्यूब, ठीक है। सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितना होगा 1000 मिलीमीटर। सो कंटेनर नेगलेक्ट द थिकनेस ऑफ द वेसल, तो इसमें कितना होगा भाई, साइड 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर। तो ये वहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर बोला गया है ना, मिलीलीटर। तो हमको पता हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर यार, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 6 जीरोज होंगे, 6 जीरोज मिलीलीटर्स, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, यहाँ पे 90 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर रिलेटेड टू ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स करेक्ट के लिए 5 एंड इनकरेक्ट के लिए 2 आर -2, ठीक है। इनकरेक्ट के लिए -2 डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल दी 90 क्वेश्चन स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ, ठीक है, 90 में 387 उसको मिला। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस, हमको इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस पूछा जा रहा है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो सपोज उसने x करेक्ट किया होगा एंड y इनकरेक्ट किया होगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 90, तो x इंटू 5 माइनस वाई इंटू 2, सो ये हो जाएगा कितना, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। सो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 387। अगर मैं यहाँ पे x को वैल्यू लिखता हूँ 90 माइनस वाई, सो ये 5 इंटू 90 माइनस वाई
माइनस 2y इज इक्वल टू 387. सो 5 9 जा 45, 440 माइनस 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 387. इधर आएगा ये उधर जाएगा. सो 450 माइनस 387 इज इक्वल टू 7y. ये 3, ये 14 का 14 में 8 बचेगा कितना 6. 63 इज इक्वल टू 7y. सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 63/7 दैट इज 9. तो 9 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किया बिकॉज हमने क्या माना था y इज इनकरेक्ट. ठीक है, x इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन रेशियो PQR. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए गेट मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R. तो A को मैक्सिमम मिलेगा क्या. C गेट मैक्सिमम शेयर इफ R इज लेस देन. सी को मैक्सिमम कब मिलेगा इफ R इज लेस देन P प्लस Q. सो सी को मतलब मिनिमम मिलेगा. कब मिलेगा मिनिमम बोला गया है जब R इज लेस देन P प्लस Q. ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे पहला जो है इट इज़ गिवन दैट मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी. तो रेशियो दिया PQR. तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है P इज मोर देन Q प्लस R. देन P जो होगा ये लार्जेस्ट नंबर में P मिलेगा. सो ए मस्ट बी मैक्सिमम शेयर. बिल्कुल सही बात है. ए गेट मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन. तो P जो है वो A को मिल रहा है. अगर P बड़ा है, P का रेशियो बड़ा है तो मैक्सिमम शेयर इसी को मिलेगा यार. सो फर्स्ट इज करेक्ट. C गेट मिनिमम, ये स्टेटमेंट नंबर 1. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है इफ R इज लेस देन Q प्लस P प्लस Q देन R मे और मे नॉट बी द स्मॉलेस्ट नंबर. यार यहाँ पे R छोटा है P प्लस Q से, तो यहाँ पे गारंटी ये भी हो सकता है देखो P छोटा हो बट Q को मिलाने के बाद R से छोटा हो जा रहा है, R छोटा हो जा रहा हो. सो फॉर एग्जांपल अगर P 1 हो गया यहाँ पे, Q जो है वो 5 है और R की वैल्यू सपोज 4 है, तो R जो है यहाँ पे 4 जो है वो 1 और 5 को मिलाने से छोटा ही होगा, है ना. सो हियर R इज लेस देन P प्लस Q. तो एक तरह से अगर है ना रिसीव कर रहा है जो कि R होगा C के बराबर, विल नॉट बी स्मॉलेस्ट यार इस केस में. लेकिन अगर R की वैल्यू सपोज P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू यहाँ पे 5, R की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू किसका है R का, तो इसमें स्मॉलेस्ट मिलेगा. तो हमेशा जरूरी नहीं कि C मिनिमम शेयर होगा, यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. सो दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट जाएगा A1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर 3 पॉइंट्स PQR ऑन स्ट्रेट लाइन सच दैट PQ is to QR is equal to 3:5. If n is the number of possible values, okay, on a straight line. ठीक है, there are 3 points PQR. एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में PQR है. PQR यहाँ पे PQ और QR का जो रेशियो है वो 3:5 दिया हुआ है यार. If n is the number of possible values of PQ is to PR. PQ is to यहाँ से लेके यहाँ पूरा तक. Then what is n equal to. ठीक है, if n is the possible values of PQ is to PR. So n किसके इक्वल होगा ये हमसे पूछा गया है. पॉसिबल वैल्यूज पूछी जा रही है. सो यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है. ठीक है, PQ is to QR is 3:5. तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है भाई यहाँ पे. देखो अगर यहाँ पे 3:5 है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:, यहाँ पे PQ का जो रेशियो है PQ अपॉन PR का जो रेशियो है
वो कितना होगा, पी क्यू इज 3 अपॉन यहाँ पे पी आर इज 8। ये हो सकता है 3/8 इस केस में। केस 2 में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक लाइन में दोनों पॉइंट्स हैं, हमको कहाँ पे कौन है नहीं बताया गया है ना यार। ठीक है, तो ये यहाँ पे पी है, देखो यहाँ पे पी क्यू आर अगर इस लाइन में है तो यहाँ पे कहाँ पे वो नहीं बताया गया। यहाँ पी क्यू, यहाँ पे अगर क्यू हुआ यहाँ पे आर हुआ तो हमको क्या दिया गया है, पी क्यू का जो रेशियो है ये हमारे पास कितना है, सपोज करो यहाँ पे पी क्यू इधर हो गया एंड पी इधर आर इधर। ठीक है, तो पी क्यू का रेशियो 3 होगा एंड हमको क्या दिया हुआ है, क्यू आर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर की वैल्यू, पी आर का रेशियो क्या हो सकता है, 3/5। तो दो पॉसिबल हो सकता है, 3:8 एंड 3:5। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2। दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी। स्ट्रेट लाइन में बोला गया लेकिन कौन कहाँ पे ये नहीं बोला गया है, इसीलिए अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। Now question number 10 है, Jay and Vijay spent on equal amount of money to buy some pens and special pencils of same quality from same store. इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया यार, सम कुछ पेंसिल्स एंड स्पेशल पेंसिल्स खरीदे यार सेम स्टोर से। इफ जय ब्रॉट 3 पेन एंड 5 पेंसिल, जय ने 3 पेन प्लस 5 पेंसिल्स लिए, विजय ने 2 पेन प्लस 7 पेंसिल लिए, सेम खर्चा किया ना भाई दोनों ने, सेम कॉस्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अ पेन कॉस्ट मोर देन पेन। सपोज इसने 50 रुपये खर्चा किए तो इसने भी 50 खर्चा किया। ठीक है, अ पेन कॉस्ट मोर देन पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल। ओके, प्राइस की बात करें सो यहाँ पे सपोज दोनों का 50 रुपया हो रहा है। ठीक है, चलो यार यहाँ पे 50 रुपये नहीं बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पे पेन का प्राइस यहाँ पे एक्स मान लिया, पेंसिल का प्राइस यहाँ पे वाई मान लिया। फर्स्ट केस में यहाँ पे जय के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस जय इक्वल्स टू विजय यार 7y। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू इधर x उधर जाएगा 2y। तो यहाँ पे जो x है दैट इज पेन है वो डबल है भाई पेंसिल, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पेंसिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बॉटल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। एक बॉटल है, इसमें 20 लीटर था, लिक्विड ए था, इसमें से 4 लीटर ए निकाल दिया गया और इसमें क्या कर दिया गया, 4 लीटर लिक्विड बी डाल दिया गया। अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर, अभी मिक्सचर बन गया है, इसमें से 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया, इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। इसमें क्या डाल दिया, सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, 4 लीटर ऑफ लिक्विड बी डाल दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू दैट ऑफ लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। लिक्विड ए अपॉन लिक्विड बी का क्या रेशियो होगा फाइनल मिक्सचर में, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सो 20 लीटर्स में से 4 लीटर निकाल दिया, बचा कितना, 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए माइनस 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए, मतलब 16 लीटर ऑफ लिक्विड ए बचा। तो ये अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, 4 लीटर्स लिक्विड बी हो गया यहाँ पे, है ना। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इज 4 लीटर, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इज 16 लीटर। अगेन अब मिक्सचर की बात करें तो इस मिक्सचर में
क्वांटिटी ऑफ ए इन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर। कितना होगा भाई क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है मिक्सचर वाला वो भी लगा सकते हैं, जो शुरुआत में मैंने फॉर्मूला बताया था मिक्सचर है ना। अगर पी कंटेनर है जिसमें प्योर लिक्विड मिल्क वाला जो फॉर्मूला मैंने शुरुआत में बताया था, एक कंटेनर पी है जिसमें प्योर लिक्विड मिल्क पेरोसिन कॉइन है, उसके अंदर यहाँ पे क्यू यूनिट ले लिया गया प्योर लिक्विड का, उसको रिप्लेस कर दिया सेम क्वांटिटी ऑफ अनदर लिक्विड से, एंड इसको एन टाइम प्रोसेस को रिपीट किया गया। तो जो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड हमारे पास मिक्सचर में होगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है लिक्विड ए का, जो कि प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड निकाल लेते हैं पहले। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था प्योर लिक्विड का, इतना सॉल्व करने से बेहतर, प्योर लिक्विड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज़ पी इंटू 1 माइनस क्यू बाई पी इंटू एन टाइम्स, वेयर पी क्या है, यहाँ पे शुरुआत कितना था 21 माइनस व्हाट इज़ क्यू यार, कितना लीटर निकाला, 4 लीटर निकाला अपॉन 20, कितने बार किया भाई, यहाँ पे ये 2 बार किया। ठीक है, पहले तो यहाँ पे 4 लीटर निकाला, फिर मिक्सचर बना, फिर 4 लीटर डाल दिया, फिर मिक्सचर में से 4 लीटर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो प्योर लिक्विड जो है दैट इज, यहाँ प्योर लिक्विड कौन सा है भाई, प्योर लिक्विड है ए। सो ए कितना आएगा वो निकल जाएगा हमारे पास, दैट इज 20 इंटू 20 माइनस 4 16 बाई 20 की पावर 2। सो ये 20 और ये हो जाएगा 4/5, ये 4 ये 5। सो ये कितना आ जाएगा भाई, लिक्विड का जो क्वांटिटी है 6 4 24 का 4 2 कैरी 64, 64/5। ठीक है, अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इन द मिक्सचर कितना हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जा रहा है 142.8। इतना लीटर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए का जो क्वांटिटी है दैट इज 20 माइनस 12.8 लीटर, जो कि कितना आ जाएगा 7.2। तो रेशियो हमको निकालना है, तो रेशियो इज इक्वल टू मतलब लिक्विड ए अपॉन लिक्विड बी का कितना हो जाएगा 12.8 अपॉन 7.2, ये कैंसल, 28/72, 3218,916। तो 16:9 आएगा भाई हमारे पास रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है लिक्विड वाले, यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या, अगर एक कंटेनर है जिसमें से प्योर लिक्विड है, कोई प्योर मिल्क हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, उसको उसमें क्वांटिटी शुरुआत में पी है, उसमें से हमने क्यू निकाला, और ये निकालने के बाद फिर कुछ डाला, फिर निकाला, इसे एन टाइम्स किया, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, प्योर लिक्विड इन मिक्सचर का, ये क्या है पी इंटू 1 माइनस क्यू बाई पी की पावर एन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 kg, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 kg बोला गया है, देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ वाटर विल वेट 0.1 ग्राम। क्यूबिक मिलीमीटर्स बोला गया है, क्यूबिक मिलीमीटर्स ऑफ वाटर वेट्स 1 ग्राम। ठीक है, सो हमको पता होना चाहिए 1 क्यूबिक मिलीमीटर कितना होता है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, मिलीमीटर 10 टू पावर -3, और क्यूबिक मिलीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -6 लीटर्स, ये होता है भाई 1 क्यूबिक मिलीमीटर्स में। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर्स। तो हमको क्या बोला गया है, ये हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम प्लस 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर्स। अब हमारे पास इसको कितना करना है भाई, 0.1 करना है, ये 1000 है, इसको
4 जीरो से डिवाइड करूँगा, ये 6 जीरो है, इसको 4 जीरो से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 0.1, और ये कितना हो जाएगा 4 जीरो तो 100, तो 100 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मेन ये है 1 लीटर इज इक्वल टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर। और 1 लीटर का एक और क्वेश्चन आया था भाई, है ना, हमारे पास इस पर क्वेश्चन सॉल्व भी आया है। 1 लीटर का हमेशा आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिली लीटर से पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच यार, 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर्स। ओके, इन्हें याद रखना ज़्यादा सही है भाई। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ये रखना है, बाकी सब फॉर्मूला याद रह जाएंगे भाई। यहाँ पे अपने को ये याद रखना है और ये याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ये वाला, यहाँ पे लीटर से आ जाएगा, क्यूबिक मिलीमीटर्स, ठीक है। मिलीमीटर्स क्यूबिक मिलीमीटर्स कितने हो जाएंगे भाई, देखो क्यूबिक मीन्स 10 टू द पावर 3 इंटू मिलीमीटर्स में कितना होता है 3339। अभी इधर से आएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, बस सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेट्स 40 kg, इफ इट इज 1/3 filled its weight become 20 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल्स। ठीक है, एक वेसल है जिसमें कितना वाटर है भाई 40 kg का, इफ इट इज 1/3 filled, वेसल फुल ऑफ वाटर वेट से अगर फुल है तो 40 kg वेट है इसका, ठीक है। इफ़ 1/3 फील्ड, अगर इसको 1/3 फील्ड करते हैं सो ये 20 हो जाता है। 1/3 जो है ये व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल का वेट कितना होगा। सो हमारे पास वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल्स एंड वाटर ऑफ द वेट ऑफ द वाटर जो है फुल फील्ड होगा तो उसको हम x मान लेते हैं और वेसल्स का y मान लेते हैं, ठीक है। फुल फील्ड इज इक्वल टू 40, हमको दिया ना फुल वेसल ऑफ वाटर वेट्स 40, इसमें वाटर का भी होगा वेसल का भी होगा। हमको वेट ऑफ द एम्प्टी वेसल बताना है, ठीक है। हमको क्या बताना है y की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये वाटर हमने क्या किया, वाटर का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमारे पास ये सपोज करो, चलो एम्प्टी वेसल्स को यहाँ पे x जो है वो एम्प्टी वेसल का वेट है ये मान लेते हैं, ठीक है। x प्लस यहाँ पे वाटर जो है 1/3 है यहाँ पे, सो ये कितना बता रहा है 20, इट्स 1/3 फिर देन वेट बिकम्स 20 kg। देन यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर देंगे भाई आंसर आ जाएगा। सो x को मैं क्या लिख सकता हूँ 40 - y, x इज इक्वल टू 40 - y, तो यहाँ पे x इज 40 - y प्लस y/3 इक्वल्स टू 20। ये 40 उधर चला गया -y प्लस y/3 इज इक्वल उधर जाएगा -20, तो ये -3y प्लस y/3 इज इक्वल टू -20, ये हो जाएगा 2y -2y/3 इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस कैंसल, ये 1 जा ये 10 जा, सो y इज इक्वल टू 30। y मतलब क्या है 30, हमको x की वैल्यू निकालनी है, सो x इक्वल्स टू 40 - 30, सो x इज इक्वल टू 10, मतलब वेसल का वेट कितना आ जाएगा 10 kg। क्वेश्चन 14 है यार, सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग x, y एंड z इन द रेशियो 1/2 = 3/4 = 5/6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। तो लोग भाई यहाँ पे से ये इक्वेशन है, यहाँ पे इस रेशियो में हमको क्या करना है, इसको हमको जो फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लीनियर विदाउट फ्रैक्शन वाले
रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम शेयर कर पाएंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, एलसीएम निकालेंगे 2, 4 एंड 6 का। तो 2, 4 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 2 जो 6, 6 2 जो 12, 12 होगा एलसीएम। सो 1/2 इंटू 6 इंटू 6 और 3/4 इंटू 3 एंड 5/6 इंटू 2। सो ये कितना हो जाएगा, 6/12 ये हो जाएगा, 9/12 ये हो जाएगा, 10/12। तो तीनों का एलसीएम हमने निकाल लिया। तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6/12 इस टू 9/12 इस टू 10/12। अगर हमने तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा भाई, 6:9:10। सबसे मैक्सिमम जो होगा वो 10 है और मिनिमम जो होगा 6 होगा। सो यहाँ पे 2500, अगर हमने देखा 6n + 9n + 10n इक्वल्स टू कितना हो गया, 2500। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 2500 बाई ये कितना हो जाएगा, 19×6 = 25, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी 100। सो मैक्सिमम कितना है, 10n - 9n करेंगे, है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। 10n - 6n तो कितना आएगा, 4n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। सो 4 × 10 इज़ 400 जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम शेयर का डिफरेंस आएगा यार। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो रेशियो है इसको इस तरह के लीनियर रेशियो में कन्वर्ट करना है यार, क्योंकि इसको इस प्रकार से आप डिवाइड नहीं कर कम इस तरह से आप क्या नहीं कर पाओगे, यहाँ पे इक्वेट नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम लाना चाहते हैं, तब आसान से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ लिफ्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 18 अडल्ट। 18 एडल्ट ले सकता है या फिर 30 चिल्ड्रंस ले सकता है, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 अडल्ट्स। तो इसको सिंपल से तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। सपोज यहाँ पे हर अडल्ट का अगर मैंने वेट ले लिया x और चिल्ड्रन का वेट ले लिया y, सो हमारे पास कांस्टेंट क्या रह रहा है, 18x = 13y, ठीक है। एंड हमारे पास x/y का जो रेशियो आएगा इट इज़ 30/18। ये कितना आ गया भाई, 10/6 दैट इज़ 5/3। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 12 अडल्ट्स हैं, ठीक है, अडल्ट्स का वेट x है, तो यहाँ पे x/y फिर करेंगे, इट इज़ 12 कितना चिल्ड्रेंस यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास x/y छोड़ो, इसको समझ दो, x/y = 5/3 आ गया। तो कोई कांस्टेंट होगा, सपोज x की वैल्यू कितनी होगी, 5 के, y की वैल्यू 3 के। ऐसा ही भी कर सकते हैं, ये कांस्टेंट होगा x/y। सो x/y यहाँ पे अगर कितना है, x इज यहाँ पे हमको निकालना है अपॉन ये 12 है, ठीक है। सो ये 5/3 कर दो यहाँ पे, ये y x आ जाएगा, ये 1 जा ये 4 जा, x = इसको चीज़ और समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया k है, ठीक है। नाउ जो कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट इज 18x, ठीक है, 18 अडल्ट, जो कि कितना हो जाएगा 18x मतलब कितना, 18 × 5 के, सो इट इज़ 90 के। एंड जो कैपेसिटी ऑफ अडल्ट्स अगर हम बात करें, यहाँ पे कैपेसिटी हो गया, कि कैपेसिटी की बात कर ली यार। ना अगर हम बात करें यहाँ पे वेट ऑफ 12 अडल्ट्स की, सो कितना हो जाएगा 12 × 5 के, जो कि कितना हो जाएगा 5 × 10 का 0 1 कैरी 5 60 के आ जाएगा। और 30 के ये रख सकता है,
और 30 के ये रख सकता है भाई। ठीक है, अब 30 के जो वेट ऑफ द चिल्ड्रेन होगा, है ना, वेट ऑफ चिल्ड्रेन सपोज एक्स नंबर है इंटू एक वेट हमने देखा कितना है 3 के, सो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो 10 चिल्ड्रंस यहाँ पे ये रख सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर इज अ मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। मिल्क सैंपल है जिसमें 50% क्या है, वाटर है। तो 50% क्या होगा, मिल्क होगा। 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। इसमें से 1/3 हमने निकाल के प्योर मिल्क में डाल दिया। देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन बाय। वाटर कितना कम होगा ये हमसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है आपको समझना, जो है मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है ना, अपने पास सपोज करो इनिशियल जो क्वांटिटी है मिक्सचर का, यहाँ पे इसको 2x मान लेते हैं। 1/3 यहाँ से ले गया, जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर था शुरुआत में। ठीक है, सो एक्स लीटर वाटर हो जाएगा यहाँ पे, एंड एक्स लीटर यहाँ पे मिल्क हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यार, यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हाट इज द न्यू मिक्सचर। ठीक है, देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन बाई। वाटर हमने क्या किया, 1/3 निकाल लिया। 1/3 में वाटर भी जाएगा मिल्क भी जाएगा, तो 1/3 वाटर निकाल लिया, तो इतना से कम हो जाएगा जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है अपॉन टोटल। बचेगा कितना, 2x/3 प्लस 2x/3 वाटर, और ये पूरी x था उसमें x/3 चला गया, तो कितना बचा, 2x/3 लेफ्ट वाटर भी, और x माइनस x/3 मतलब 2x/3 मिल्क भी लेफ्ट। तो ये कितना है हमारे पास, परसेंटेज जितना से वो कम हुआ, परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे। सो ये x/3 यहाँ पे वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन, इतना से फॉल डाउन होगा। सी कितना हो गया, x/3 अपॉन 2x 2x 4x/3, तो ये कैंसल हो जाएगा, 1/4% से कम हो जाएगा। सो 1/4 ऑफ 100% मीन्स ये कितना, 25% से वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर भी 25% से कम हो जाएगा, और मिल्क भी 25% से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो। दो इंसान है एक्स एंड वाई, इसका मंथली इनकम का रेशियो जो है वो 4/3 है ना। ये क्या कर रेशियो है, मंथली इनकम का। मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है, मंथली expenses are in ratio 3/2. However, each saves 6,000 per month. What is the total monthly income? ठीक है, सेव कितना कर रहे हैं, दोनों लोग सेव कर रहे हैं 6,000 रुपये। सो टोटल मंथली इनकम कितना होगा, सो यहाँ पे टोटल मंथली इनकम कितना होगा, दिया टोटल मंथली इनकम। ठीक है भाई, सो आप बोल सकते हो यहाँ पे दोनों को पता करना पड़ेगा। उससे पहले अगर हम समझें तो यहाँ पे जो सेविंग्स है उसका मतलब क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यार। ठीक है, सो हमारे पास सेविंग्स कितना है, 6,000 दोनों का। ठीक है, अगर मैंने इनकम इसका सपोज करो ए का 4 मान लिया, और एक्सपेंडिचर इसका 3 मान लिया, तो ये कितना हो जा रहा है, 6,000। ठीक है, और दूसरे का बात करें बी का, तो ये 3A इनकम हो जाएगा।
6000 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों कितना आ जा रहे हैं भाई, ये कितना आ रहा है भाई, जब दोनों को इक्वेट करेंगे 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। सो इधर जाएगा ये a आएगा, उधर जाएगा ये b आएगा। सो a इक्वल्स टू b आ रहा है। जब a इक्वल्स टू b आ रहा है, टोटल मंथली इनकम की बात करें तो यहाँ पे a इक्वल्स टू b है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू डाल के देखेंगे, सो 6000 इज इक्वल टू 4b माइनस 3b। सो b इज इक्वल टू 6000। b की वैल्यू 6000 आ गई तो a की वैल्यू भी 6000 आ जाएगी। टोटल मंथली इनकम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे किससे, है ना, मंथली इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल मंथली इनकम में एक्स एंड वाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इनकम का रेशियो कितना है 4/3। सो 4a प्लस 3a दैट इज 7000, ठीक है। टोटल मंथली इनकम 7a आया, सॉरी 7000 बोला, 7a इंटू 7 आया, तो 7 इंटू 6000 करेंगे तो ये कितना हो गया भाई, 42,000 इज द टोटल इनकम दोनों का। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, इफ देर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम वन प्लेस to some other place, what is the leftover population of that community after 6th year if there is no further growth। ठीक है भाई, एक पॉपुलेशन है, यहाँ से हर साल जो है 1/3 पॉपुलेशन जा रहा है, तो 6 साल बाद कितना जाएगा। तो सपोज मैंने बोला पॉपुलेशन x था, 1/3 चला गया तो 1/3 ऑफ x, तो कितना बचा भाई 2/3x बचा। उसके बाद 2/3x में से फिर अगले साल 1/3 चले गए, माइनस 2/3 का 1/3, जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 2/3 कॉमन 1/1/3। तो सेकेंड ईयर के बाद हमारे पास कितना बचेंगे भाई, ये हो जाएगा 2/3x इंटू 2/3। तो यहाँ पे देखो 2 साल के बाद 2/3 डबल हो जा रहा है, वैसे ही n साल के बाद 2/3 n गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 इंटू कितना करना है पावर n x, ये बचेगा भाई पॉपुलेशन। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 करना है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा 243 इंटू 3 3 3 जा 9, 3 4 12 2 1 कैरी 3 2 जा 6 और एक 7 29, और 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 जा 64। तो 64/729 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये बचेगा भाई 6 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml ऑफ वाटर इन अ वेसल ए। ठीक है, 180 ml ऑफ वाटर है, इसमें 30 ग्राम ऑफ शुगर को डाल दिया गया। 40 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्सड into 80 ml ऑफ वाटर, इसमें 40 ग्राम ऑफ शुगर मिक्स किया गया। इन वेसल बी, ये ए है ये बी है। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्सड इन 100 ml ऑफ वेसल सी। द सॉल्यूशन इन वेसल बी, तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं भाई। ये 280 है, सो इसमें 30/180, 40/280, 20/100, so 1/6 that is 0.1। ये कितना हो गया, ये 0.1416, और ये पॉइंट कितना बचा
0.1, फिर 0.6, 1.06, सॉरी कितना बचा, 1/5, 1/5 मतलब 0.2। तो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका होगा, सबसे स्वीटर कौन होगा, सी। द सॉल्यूशन ऑफ बी इज स्वीटर देन सी, नहीं भाई, स्वीटर देन ए, ये भी गलत है। सबसे स्वीटर सी है, फिर ए है, फिर बी है। एज स्वीट एज सी गलत है, इज लेस स्वीट एंड सी, बिल्कुल सी सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, द टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ टू पर्सन आर द सेम। दोनों एमोल्यूमेंट्स जो मिलते हैं वो सेम है, बट वन गेट अलाउंसेस टू द एक्सटेंट 65% ऑफ द बेसिक पे एंड द अदर गेट अलाउंसेस टू द एक्सटेंट 80% ऑफ द बेसिक पे। द रेशियो ऑफ बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर, दैट इज 65% वाला जो बेसिक पे है एंड 80% ऑफ द बेसिक पे, ये क्या होगा रेशियो। दोनों का टोटल अमाउंट मतलब जो सैलरी है उस प्रकार से, है ना, सैलरी तो यहाँ पे मिलने के बाद होगा, अलाउंसेस अलग अलग मिल रहे हैं भाई, ठीक है। सो रेशियो कैसे निकालेंगे, दोनों बेसिक पे, सपोज यहाँ पे कितना मान लिया, एक्स मान लिया एक का मान लिया वाई, ठीक है। सो दोनों का जो बेसिक पे है एक्स प्लस 0.65% किसी को एक्स का और मिल रहा है, ये किसी का बेसिक पे दोनों का सेम, मतलब जो एमोल्यूमेंट्स मिलने के बाद जो पैसा हो रहा है वो बराबर है बेसिक पे जो आ रहा है। तो ये 0.8 ऑफ वाई, ये दोनों बराबर है। सो हमको क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे हमने क्या माना है, एक्स बाई वाई, हमको क्या पूछा गया है, एक्स बाई वाई निकालो यार। तो इसको मैंने क्या निकाला, एक्स को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 0.65 इक्वल्स टू वाई कॉमन, सो 1 प्लस 0.8। सो एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, 1.8 अपॉन 1.65। सो एक्स बाई वाई कैसे निकालेंगे, 18, 165, इधर 100, इधर 10, ये गया इधर। सो 9 2 जा 9 1 जा 6 7 75। अच्छा 13 में जाएगा भाई, 13, नहीं ये 2 जा, ये 2 जा हो गया, ये कितना जा हो जाएगा, 3 1 कैरी 33, ये 6 जा, ये 11 जा, मतलब हो जाएगा 12/11 रेशियो आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। 18 क्या है भाई, वेरी टॉल बॉयज। इफ दिस कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, ये 3/4 ऑफ बॉयज हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज जो है वो 2/3 है ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। नंबर ऑफ गर्ल्स हमको बताना है, ठीक है भाई। सो 18 वेरी टॉल बॉयज हैं, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स रख लिया मैंने टोटल स्टूडेंट्स यार, ठीक है। सो 2/3 ऑफ एक्स इज बॉयज एंड इसका 3/4, इसका 3/4 इज 18, ठीक है। 1/3 क्या हो जाएंगे, ऑफ टोटल गर्ल्स हो जाएंगे। सो ये कैंसल, टू एक्स इज इक्वल टू 36, टोटल स्टूडेंट 36 हैं, तो 36 का 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएंगे। ये 112 यहाँ पे क्या होंगे, गर्ल्स होंगे यार।
क्वेश्चन नंबर 22 है एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस इज मंथली पेट्रोल कंजम्पशन An automobile owner reduced his monthly petrol consumption when the price went up. जब प्राइस ज़्यादा जाता है तो मंथली पेट्रोल कंजम्पशन को क्या कर देता है, कम कर देता है. द प्राइस कंजम्पशन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज. ठीक है, अगर प्राइस दिया हुआ है पर लीटर का और मंथली कंजम्पशन, देखो प्राइस बढ़ता रहा है, मंथली कंजम्पशन कम करते जा रहा है. इफ़ द प्राइस गोज टू 80 लीटर, 80 हो जाएगा, देन कंजम्पशन विल बी, तो हमारे पास कितना लीटर कंज्यूम करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है भाई. सो यहाँ पे जो डाटा है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. मतलब जैसे यहाँ पे अगर देखें 40 इंटू 60 कितना हो रहा है 2400, और यहाँ पे 50 इंटू अगर हम देखें 50 इंटू 48, 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी 5 4 जा 20 24. तो देखो भाई ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 80 इंटू एक्स जो है वो 2400 होना चाहिए. सो एक्स इज़ 2400 बाई 80, ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 30. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए. तो 30 मंथली कंजम्पशन करेगा. क्वेश्चन नंबर 23 है टू इक्वल ग्लासेस ऑफ द सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क. ठीक है, द सेम टाइप है, ये 1/3 यहाँ पे पानी है, यहाँ पे 1/4 पानी है, 1/3 एंड 1/4 सॉरी मिल्क है. दे आर फिल्ड अप विथ वाटर एंड द कंटेंट आर मिक्सड इन अ पॉट. दोनों को पानी में ढक दिया गया, उसके बाद क्या कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया एक पॉट में. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट. यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, सो सपोज यहाँ पे पानी डाल दिया, रेशियो ऑफ मिल्क अपॉन वाटर. सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना पानी आएगा भाई, 2/3 पानी आएगा. यहाँ पे कितना पानी आएगा, यहाँ पे 3/4 पानी आएगा. जब मिक्स कर देंगे टोटल पानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल इक्वल है ना भाई, तो यहाँ पे इसको मैं लेके चलता हूँ, ये 1/2/3 प्लस 3/4, और ऊपर में कितना मिल्क 1/3 प्लस 1/4. इसको जब मैं ऐड करूँगा एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 नीचे 12, और इन दोनों का भी एलसीएम हो जाएगा 12. सो ये हो जाएगा 3 4 जा तो 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 जा 9/12. सो 7/12 डिवाइडेड बाई 17/12, तो 12 12 कैंसिल, 7:17 हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई. ना क्वेश्चन नंबर 24 है इन अ पार्किंग एरिया टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स 4 व्हीलर्स एंड स्कूटर मोटर बाइक इज 100 more than the is 100 more than twice the number of parked vehicles. so number of parked vehicle is, ठीक है, व्हील्स हमारे पास कितने हैं 100 प्लस 2 इंटू पार्कड व्हीकल. सो नंबर ऑफ पार्कड व्हीकल हमसे पूछा जा रहा है. इन पार्किंग टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल कार्स 4 व्हीकल. ठीक है, सो व्हील्स यहाँ पे 4 इंटू सो यहाँ पे सपोज 4 व्हीकल्स जो हैं 4 चक्के वाले जो हैं वो 4 व्हीलर्स यहाँ पे एक्स हो जाएंगे, और 2 व्हीलर्स जिसमें स्कूटी एंड बाइक्स दोनों आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे यार यहाँ पे वाई. सो टोटल व्हील्स कितने हो जाएंगे 4 इंटू एक्स, 4 व्हीलर्स में 4 होंगे प्लस 2 इंटू वाई, ये टोटल इक्वल्स टू क्या बोल रहा है 100 प्लस 2 इंटू पार्कड व्हीकल्स. पार्कड व्हीकल्स क्या हो जाएंगे एक्स प्लस वाई. ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे.
है ना। और हमारे पास क्या आएगा, ये 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 प्लस 2x प्लस 2y, 2y कैंसल, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू 100, सो x इजिकल टू 50। मतलब फोर व्हीलर्स कितने हैं, 50 हैं। अब टू व्हीलर्स कितने, x की वैल्यू जो है 50 है। तो क्या पूछा, नंबर ऑफ कार्स, तो कार्स इज फोर व्हीलर, हमसे कार से तो पूछा है, तो 50 यहाँ पे कार पार्क्ड है यार। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज थ्राइस दैट ऑफ ब्राउन पेयर। ठीक है, ब्लैक का जो प्राइस है 3 टाइम्स ऑफ ब्राउन। While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown by mistake, which increased the bill by 100%, मतलब डबल कर दिया। What is the number of brown socks? तो लेट जो ब्राउन शॉक्स है वो कितना है भाई, n है। तो ब्लैक शॉक्स है, प्राइस उसका कितना है 5 पेयर्स खरीदे, और 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ ब्राउन। सो ब्राउन का प्राइस, मैंने ब्राउन का प्राइस सपोज हमको पता है कि x है, तो ब्लैक का 3x होगा इक्वल्स टू ब्राउन, सपोज उसने कितने खरीदे n, ठीक है, तो प्लस n इंटू एक्स। ये जो है ये पहले प्राइस था, बट जब उसने इंटरचेंज कर दिया, मतलब n इंटू 3x फिर 5 इंटू एक्स, जब इंटरचेंज कर दिए तो जो पहले का बिल था उसका इंक्रीज हो गया भाई, ये 2 गुना हो गया पहले के मुकाबले। तो ये 2 इंटू 15x प्लस 2nx, मतलब nx इक्वल टू 3nx प्लस 5x, ये कितना हो गया 30x प्लस 2nx इज इक्वल टू 3nx प्लस 5x। इधर जाएगा इधर आएगा तो 25x, सब में x तो पहली बात ख़त्म हो जाएगा यार, ठीक है। सो ये 30 बचेगा, 30 प्लस 2n इज इक्वल टू 3n प्लस 5, इधर जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इधर जाएगा तो n जाएगा 25, n बराबर 25, तो नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स कितने हो जाएंगे 25। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पाउल आर इन रेशियो, इनकम जो है पीटर अपॉन पॉल ये 4/3 में है। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आया भाई, एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो 3/2 है। इफ़ ईच सेव 6000 एट द इन, पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा है हमने, कितने सेव करते हैं भाई वो 6000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देयर मंथली इनकम रेस्पेक्टिवली आर, हमको इनकम बताना है। तो सेविंग का मतलब क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितना है 6000। सपोज पीटर का इनकम जो है वो x है, पाउल का इनकम y है। सो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मतलब इसमें यहाँ पे कांस्टेंट x है, सो इनकम में x और ये एक्सपेंसेस में y, ठीक है। सो यहाँ पे हम 6000 को बोल सकते हैं यहाँ पे 4x माइनस 3y दोनों का, ठीक है। तो दोनों का जो इनकम और सेविंग्स दोनों का सेम है क्या, दोनों 6000 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 2y। सो यहाँ पे इधर आ जाएगा x, उधर जाएगा y, x बराबर y है भाई, x बराबर y है, मतलब यहाँ पे x बराबर y है। सो जब इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको, सो ये कितना हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, x बराबर y है। सो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 6000। जब x बराबर 6000 आ जाएगा तो पीटर का यहाँ पे इनकम कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स बोला 6000,
और पावर का कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स 6000, ये हो जाएगा 6 4 24,000 एंड इसका आ जाएगा 18K, 24 एंड 18K। 16 का आंसर क्या हो जाएगा 16 का 26 का आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 4 पर्सन आलोक, भूपेश, Chandir and Dinesh have a total of ₹100 among themselves. Alok and Bhupesh between them have as much as Chandir and Dinesh between them. But Alok has more money than Bhupesh. ठीक है, आलोक प्लस भूपेश इज इक्वल टू चंदेर प्लस दिनेश। ठीक है, आलोक के पास ज़्यादा है भूपेश से। चंदेर हैज़ ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश हैज़, चंदेर के पास आधा, इसके पास आधा। आलोक हैज़ इनफैक्ट 5 रुपीज़ मोर देन दिनेश। ठीक है, आलोक हैज़ 5 रुपीज़ मोर देन दिनेश हु हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है भाई, तो सपोज यहाँ पे आलोक के पास, चंदेर दिनेश के पास आधा आधा है, तो यहाँ पे एक्स एक्स लेके चलते हैं भाई, सेम सेम है तो इसका x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलोक के पास y मनी है सपोज, या फिर आलोक के पास कितना है x प्लस 5 एंड भूपेश के पास सपोज y है। लेकिन यहाँ पे बोला है आलोक एंड भूपेश बिटवीन देम हैव एज मच मनी एज चंदेर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर है ना, x प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एंड x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, ये कितना है 100 रुपया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी पूछा गया है। ठीक है, आलोक के पास आता है भूपेश से एंड चंदेर दिनेश के पास, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y को लिखूँ, y इज इक्वल टू 2, इधर से कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स माइनस 5, तो ये y इज इक्वल टू x माइनस 5, सो ये कितना हो गया 3x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 100, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई 25। तो दिनेश के पास 25 रुपये होंगे, चंद्र के पास 25 रुपये होंगे, आलोक के पास कितना रुपया हो गया 30 रुपये, और भूपेश के पास 25 में 20, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास हो गया भाई, आलोक के पास। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, 10 more gold coins, so 1 gold for every 3 non-gold, 10 more gold coins are added to the collection, इसमें 10 गोल्ड और डाल दिए, and the ratio of gold coins to non-gold coins of gold is to non-gold। ठीक है, gold upon non-gold would be 1/2 based on the information total number of coins in the collection now becomes, तो सपोज x गोल्ड कॉइन था एंड 3x यहाँ पे नॉन गोल्ड कॉइन था, उसमें गोल्ड कॉइन x प्लस 10 ऐड आ गए, अब नीचे बना नॉन गोल्ड, सो ये 1/2, सॉरी नीचे में नॉन गोल्ड कितना 3x, सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमसे पूछा गया है, मतलब x प्लस 3x हमारे पास कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। सो एक्स दैट इज 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80 हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएगा 80। सुनो यार, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमसे कलेक्शन नाउ बिकेम्स, तो यहाँ पे 10 और आया है ना भाई, 10 और गोल्ड कॉइन। यहाँ पे एक्स तो 10 देने के बाद पहले का है, तो यहाँ पे 10 अभी टोटल कितने हुए, अभी 90 हो गए हैं भाई, अभी 90 हो गए, यही तो गेम है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 80 आएगी, लेकिन 10 और आए ना भाई गोल्ड कॉइन्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 90। Now question 29 है, टू ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर रेस्पेक्टिवली हाफ एंड 3/4 फिल्ड विद मिल्क। ये हाफ फिल्ड है भाई मिल्क से, हाफ मिल्क, एंड ये 3/4 मिल्क। दे आर देन फिल्ड टू द ब्रिम विथ वाटर। यहाँ पे वाटर डाल दिया गया, यहाँ पे वाटर डाल दिया गया, तो यहाँ पे आधा वाटर आएगा, यहाँ पे 1/4 वाटर आएगा। देयर कंटेंट आर देन पोर्ड इनटू अनदर वेसल। ठीक है भाई, इन कंटेंट को दोनों को कहाँ कर दिया, अनदर वेसल में डाल दिया गया। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन दिस वेसल। ठीक है, यहाँ पे मिल्क अपॉन वाटर, तो मिल्क कितना हो जाएगा भाई, यहाँ का आधा मिल्क, वहाँ का कितना 3/4 मिल्क, और वाटर कितना है, यहाँ पे आधा है, प्लस वहाँ पे कितना है 1/4। दोनों को यहाँ पे कर देंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का 2, तो ये 2 प्लस 3/4, ये भी 2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 3/4, 4 कैंसिल, तो 5:3 जो है वो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वाटर टू मिल्क, मतलब मिल्क टू वाटर। से हमने क्वेश्चन किए यार फ्रॉम दी रेशियो मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन से।